नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सेकंड इंग्लिश की बुक मृदंग के यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 माय नेम। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। एक बार की बात है, एक छोटी मक्खी थी। वन डे, एक दिन, ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। वह अपना नाम भूल गई, उसे अपना नाम नहीं याद आ रहा था। ही ट्राइड एंड ट्राई टू रिमेंबर इट। उसने उसे याद करने की बार बार कोशिश करी, बट इट वॉज नो ऑफ यूज। लेकिन इसका बार बार याद करना भी काम नहीं आया, मतलब इसको इसका नाम याद नहीं आया। He had forgotten his name. यह अपना नाम पूरी तरीके से भूल गई थी। He asked an aunt. उसने एक चींटी से पूछा, Aunt, do you know my name? क्या तुमको मेरा नाम पता है? The aunt said. चींटी ने कहा, I don't know. मुझे नहीं पता। You may ask the tree I climb. तुम उस पेड़ से पूछ सकती हो जिस पे मैं चढ़ती हूँ। The fly said. जो मक्खी है उसने कहा, Dear tree, प्रिय पेड़, डू यू नो माई नेम? क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द ट्री सेड. पेड़ ने कहा, आई डोंट नो. मुझे नहीं पता. यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड. मेरी परछाई में, मेरी छाँव में जो गाय सो रही है तुम उससे पूछ सकती हो. द फ्लाई वेंट नियर द काउ एंड आस्क, डियर काउ, डू यू नो माई नेम? जो मक्खी है वो गाय के पास में जाती है और पूछती है, प्रिय गाय, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द काउ सेड. गाय कहती है, आई डोंट नो. मुझे नहीं पता. यू मे आस्क द ग्रास आई ईट. तुम उस घास से पूछ सकती हो जिसको कि मैं खाती हूँ. द फ्लाई वेंट टू द ग्रास. जो मक्खी है अब वो घास के पास जाती है एंड आस्क और पूछती है, डियर ग्रास, प्रिय घास, डू यू नो माई नेम? क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द ग्रास सेड. घास कहती है, आई डोंट नो. मुझे नहीं पता. यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी. तुम मुझ पे गिरी हुई पत्तियों से पूछ सकती हो. द फ्लाई आस्क अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास. घास पे गिरी एक पत्ती से मक्खी पूछती है, डियर लीफ, प्रिय पत्ती, डू यू नो माई नेम? क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर. जो पत्ती है वो जवाब देने ही वाली थी, व्हेन द विंड ब्लू, कि तभी हवा चलती है. द लीफ बिगेन टू फ्लाई. जो लीफ है, जो पत्ती है, वो उड़ने लग जाती है. सीइंग दिस, यह देखकर द फ्लाई, जो मक्खी है, उसको अपना नाम याद आ जाता है. माई नेम इज फ्लाई. मेरा नाम क्या है? मेरा नाम फ्लाई. मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मक्खी है. माई नेम इज फ्लाई. मेरा नाम मक्खी है. ही सेड हैप्पीली. वो खुशी खुशी कहती है. ठीक है, कहता है. चलिए दोस्तों, तो ये था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें एक मक्खी है जो कि अपने नाम को ढूंढ रही है. ठीक, देखो ये जो कहानी की एंडिंग है ना, अगर आप इसको हिंदी में समझोगे तो ये शायद उतना सेंस नहीं बनाए. ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में इसका काफ़ी सेंस बनता है. हिंदी में फ्लाई को हम लोग कहते हैं क्या? मक्खी. बट इंग्लिश में जो फ्लाई वर्ड होता है ना, इसकी मीनिंग उड़ना भी होता है. ठीक है ना, तो आखिर में जब ये पत्ती को उड़ते हुए देखती है मक्खी, तब इसको याद आता है, अच्छा ये पत्ती फ्लाई कर रही है, मेरा नाम भी फ्लाई ही है. ठीक है ना, तो इंग्लिश में इसका ज़्यादा सेंस बन रहा है लास्ट वाली लाइनों का एज़ कम्पेयर टू हिंदी. चलिए, तो कहानी मेरी सीधी सी है. इसमें एक मक्खी है जो कि अपना नाम भूल जाती है. तो वो सबसे पहले जो है चींटी के पास में जाती है, पूछती है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? मुझे याद नहीं आ रहा. चींटी कहती है, मुझे नहीं पता. एक काम करो, तुम उस पेड़ से पूछ लो जिस पे मैं चढ़ती हूँ. पेड़ के पास में जाती है, कहती है, प्रिय पेड़, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? पेड़ कहता है, मुझे तो नहीं पता. एक काम करो, मेरी परछाई, मेरी छाँव में एक गाय सो रही है, जाके उससे पूछ लो. मक्खी फिर गाय के पास में जाती है, उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम पता है? गाय कहती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं जिन घास को खाती हूँ, तुम एक काम करो, उससे जाके पूछ लो. मक्खी जो है घास के पास में जाती है, पूछती है, प्रिय घास, क्या तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? घास कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर जो पत्तियाँ गिरती हैं ना, तुम उनसे जाके पूछ लो. तो फिर ये मक्खी जो है आखिरी में पत्ती के पास में जाती है और उससे पूछती है कि तुमको मेरा नाम पता है? अब पत्ती जो है वो उसको उसका नाम बताने ही वाली थी, जवाब देने ही वाली थी कि इतनी देर में हवा का झोंका आता है, उस पत्ती को उड़ा के लेके चला जाता है. ठीक है ना, तो ये देखे जो मक्खी होती है उसको एकदम से याद आता है कि अरे मेरा नाम तो क्या है? मेरा नाम फ्लाई है.
ठीक है ना। तो ये है हमारी कहानी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। 1, हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम। जो फ्लाई है उसको उसका नाम कैसे पता चला। तो भाई उसको उसका नाम कैसे पता चला था, बताओ कैसे पता चला था। उसको उसका नाम पत्ती को उड़ता देख के पता चला था। ठीक है, ही फाइंड हिज नेम बाय सीइंग फ्लाइंग लीफ। ठीक है ना, ही फाइंड हिज नेम बाय सीइंग फ्लाइंग लीफ। ठीक, चलो सेकंड मेरा क्या है, इफ यू फॉरगॉट योर नेम, अगर आप अपना नाम भूल जाओगे, होम वुड यू आस्क, आप किससे पूछोगे। भाई सीधी सी बात है, अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से पूछोगे, है कि नहीं। चलिए लेट अस लिसन। ए, योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन ग्राउंड क्लासरूम। आपके जो टीचर हैं वो आपको स्कूल के गार्डन में, ग्राउंड में या फिर क्लासरूम में लेकर जाएंगे। ठीक है, सिट डाउन अंडर आ ट्री, आपको पेड़ के नीचे बैठना है। ठीक, क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करो। सिट क्वाइटली एंड लिसन, शांति से बैठो और सुनो। व्हाट डू यू हियर, आपको क्या सुनाई दे रहा है। कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड, क्या आप साउंड को पहचान पा रहे हो। डिस्कस विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट, आपने जो भी सुना इसके बारे में अपने टीचर और क्लासमेट से इस पर चर्चा करो। ठीक है दोस्तों। बी, कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड, क्या आप इनका साउंड बना सकते हो। जो क्रो की कौ कौ की आवाज़ होती है उसको बनाओ। स्पैरो की जो चू 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 की आवाज़ होती है उसको बनाओ। जो लायन की दहाड़ होती है उसे रा करके उसको बनाओ। बिल्ली की म्याऊ म्याऊ इसको बनाओ। बी की ऐसे बिज़ इसको बनाओ। और डक की जो होती है ना क्वैक 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 इसको बनाओ। ठीक है, तो इनके साउंड आपको बनाने होंगे। चलिए लेट अस राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु फॉरगॉट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया। द फ्लाई, द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, जो मक्खी है वो अपना नाम भूल गई। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, तो दोस्तों जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जो भी आप बच्चों का नाम हो यहाँ पे लिख दो। थर्ड मेरा क्या है, व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क। जब मक्खी अपना नाम भूल गई थी तो उसने किसके किससे अपना नाम पूछा। बताओ उसने किससे किससे पूछा था। तो मक्खी सबसे पहले गई किसके पास, चींटी के पास। चींटी ने कहा मुझे नहीं पता, पेड़ से पूछो। पेड़ के पास गई, पेड़ ने कहा मुझे नहीं पता, गाय से पूछो। गाय ने कहा मुझे नहीं पता, घास से पूछो। घास ने कहा मुझे नहीं पता, पत्ती से पूछो। और जब वो पत्ती से पूछती है तो पत्ती बता ही रही होती है कि इतने में वो उड़ जाती है। और उसको देखकर, उड़ती पत्ती को देखकर फ्लाई को याद आ जाता है कि इसका नाम क्या है, फ्लाई है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, चलिए बी क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स से सही शब्दों को चुनकर खाली जगह को भरो। ठीक है, चलो फर्स्ट मेरा क्या है, द आंट आस्क्ड चिटी, सॉरी द आंट सेड, चिटी कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द, तुम पूछ लो। तो चींटी किससे पूछने के लिए बोलती है, ट्री से, ट्री से। ठीक है, द ट्री सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द खाली जगह। जो पेड़ है वो कहता मुझे नहीं पता, तुम पूछ लो किससे, गाय से, जो कि मेरी छांव में सो रही है। थर्ड जो काऊ है वो किससे कहती है मुझे नहीं पता, किससे पूछ लो, घास से। फोर्थ में जो घास है वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझ पे जो लीफ गिरी हैं इनसे पूछ लो। और लीफ को क्या करता देखकर, फ्लाई करता देखकर, यानी कि उड़ता देखकर फ्लाई को याद आता है कि अरे मेरा नाम तो फ्लाई है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने नंबर लगाए हैं वैसे आप इसको भर लेना। ठीक है ना, चलिए लेट अस डू दिस इज अ स्टोरी, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ लीफ इन द स्टोरी। ये मेरी क्या है, स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या आप लीफ यानी जो पत्ती होती है उसकी तस्वीर देख पाए। से द वर्ड्स गिव मी व्हेन यू सी द लीव टू कंप्लीट द स्टोरी। आपको गिव में लिखना है जहाँ जहाँ पे भी आपको लीव की पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अ कैट सेड टू काउ, प्लीज लिख दो यहाँ पे गिव मी। जहाँ जहाँ पर भी आपको पत्ती दिख रही सब में गिव मी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में लिख दो क्या, गिव मी। ठीक है ना, बस यही करना है आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, आपके नाम का क्या अर्थ है, जो भी अर्थ है उसको पता करो। कैन यू फाइंड आउट, क्या आप पता कर सकते हो, पता करके उसको क्लास में बताओ। ठीक है ना, तो ये प्रोजेक्ट टाइप का है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। चलिए लेट अस स्पीक, लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। तस्वीर को देखो, उनके नीचे लिखे हुए शब्दों को पढ़ो। तो भाई ये क्या है, मेरा ब्लू, ये है मेरा ब्लैक, ये है मेरा ब्लैंकेट, ये है मेरा प्लम, ये है प्लेट और ये है प्लांट। ठीक है दोस्तों,
राइट सेंटेंस यूजिंग दी वर्ड गिवन अबव, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ऊपर जो मेरे वर्ड्स दिए हुए हैं उनका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना होगा। एक ऑलरेडी आपके लिए कर दिया गया है। तो देखो, रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट, तो भाई ब्लू ब्लैंकेट, ब्लू और ब्लैंकेट इन वर्ड्स का यूज़ किया गया कि नहीं किया गया। ऐसे ही आप और बना सकते हो, रोहित हैज़ अ ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक पेन कर लो, ये लो ब्लैक वर्ड भी आ गया, ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक पेन। और चलो प्लेट का बना लेते हैं, रोहित हैज़ अ, इसको हटाओ, शाइनी प्लेट, ये लो, रोहित से हम लोग खूब सारा बना ले रहे हैं, रोहित हैज़ अ शाइनी प्लेट, ठीक है ना। रोहित हैज़ अ पेट प्लांट, रोहित हैज़ अ पेट प्लांट, ये लो, बहुत लोग प्लांट को एज अ पेट रखते हैं, ठीक है ना, शौक है लोगों के, तो ये लो प्लांट आ गया इसमें, ठीक है। और रोहित हैज़ अ रॉटन प्लम, ये लो प्लम भी आ गया, रॉटन प्लम, रॉटन प्लम। हमने एक ही सेंटेंस से सारे सेंटेंस बना डाले, ठीक है। आप लोग चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, ज़रूरी नहीं एक ही से बनाओ, ये तो मैंने बनाए हैं, ठीक। आप अपनी इच्छा से अलग अलग से भी बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।